नाज साकी नाज पैमाना गुफ्तम, हदीस इश्क बेबाकाना गुफ्तम, तुराबाज शोखी रिंदाना गुफ्तम। इकबाल कहता है कि मैं ज्यादा कलाम और ज्यादा बात का वाकिफकार तो नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि तुराबाज शोखी रिंदाना गुफ्तम। इकबाल कहता है जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर गाजी इल्मुद्दीन तक जो मैंने दीन सुना है वो दीन सर झुकाकर नहीं है, सर उठाकर है। नगमा कुजा मन कुजा साजे सुखन बहानई, सुए कतार मी कशम नाकाए बेजुमाम राब। अल्लामा इकबाल ने हुजूर की बारगाह में एक इल्तिजा किया, या रसूलल्लाह, कहाँ शेर, कहाँ शायरी, कहाँ फ़िक़्ह, कहाँ उसूल, कहाँ हदीस, कहाँ तफसीर, कहाँ कुरान। इकबाल कहता है हुजूर ये मैंने एक बहाना बनाया है। इकबाल किस चीज़ का बहाना बनाया है? कहता है सुए कतार मी कशम। कहता है हुजूर जो आपकी उम्मत आपके दर को छोड़कर दाएं बाएं बिखर गई है ना, सुए कतार मी कशम नाकाए बेजुमाम रा। इकबाल कहता है हुजूर आपकी उम्मत जिस तरह ऊंट अपने कतार से बिछड़ जाए तो कोई दाएं हो जाता है, कोई बाएं हो जाता है। कहता है हुजूर मैं आपकी उस बिछड़ी हुई उम्मत को आपकी मोहब्बत की बातें सुना सुना कर दोबारा दरे मुस्तफ़ा के ऊपर लेकर आ रहा। इकबाल कहता है मग़ज़े कुरान रूह ईमा जाने दी हस्त हुब्बे रहमत लिल आलमीन। इकबाल कहता है कुरान का मग़ज़, ईमान की रूह, दीन की जान, या रसूलल्लाह वो सारी की सारी आपकी जात है, आपकी मोहब्बत है। इकबाल कहता है निशान राह ज़कल हजार हीला मपुरस बयाज इश्क कमाले ज़ यकफन दारद। इकबाल कहता है जब भी हुजूर का पता पूछना है ना तो अकल से नहीं पूछना, ये तो कहेगी चूके चनाचे हालात नहीं ठीक। इकबाल कहता है अकल हजार हीलों से इंसान को रोकेगी कि नहीं इस रास्ते नहीं जाना। इकबाल कहता है भैया आ मैं तुझे एक रास्ता बताऊं। इकबाल वो कौन सा रास्ता है? कहता है बया ज़े इश्क कमाले ज़े यकफन दारद। इकबाल कहता है आ मैं तुझे इश्क का रास्ता बताता हूँ। इकबाल करेगा वो क्या? कहता है वो एक ही फन जानता है कि अपने महबूब की रजा हासिल कैसे करनी है। इकबाल कहता है ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। आज तक पूरा आलम में कुफर इसी कोशिश में है कि इनके नबी का ताल्लुक इनसे उम्मत से तोड़ दिया जाए। वो कोशिश करता रहेगा। अल्लाह भी अपनी कुदरतों से सदियों बाद खादिम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी जैसे लोग भेजता रहेगा कि वो उम्मत का ताल्लुक दोबारा अपने नबी से जोड़ कर जाएगा। और ये नारा लगाने पर मजबूर हो जाएगी उम्मत कि बस उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हुजूर की मोहब्बत अल्लाह ताला ने अज़ल में सबके दिलों की तरफ देखा। हुजूर के सहाबा से पाकीज़ा किसी के दिल नहीं पाए, उनको अपने हबीब की नौकरी के लिए, अपने हबीब की मोहब्बत के लिए मुंतखब किया। और अगर हर एक को मोहब्बत दे देता तो अबू जहल भी वहां था, अबू लहब भी वहां था, उतबा भी था, शैबा भी था, उमैया भी था, वो सारे मौजूद थे। वो सरदार बन के चौड़े होकर बैठे हुए थे कि हमने इस्लाम का काम नहीं करना, हमने हुजूर के दामन से नहीं लगना, इस्लाम चौधरियों के पाँव में नहीं जाता। इस्लाम क्या करता है? फिर इकबाल से पूछते हैं इकबाल वहां तो बड़ा अजीब मंजर है, सारे सरदार बिगड़ कर बैठे हुए, बता इकबाल फिर बना क्या? इकबाल कहता है इस्लाम ने फिर उनके चौधरियों को छोड़ा नहीं। बिलाल अज हब्श, सुहैब अज रूम, सलमान अज फारिस, अबू लहब अज मक्का बोला जबीज। इकबाल कहता है इस्लाम ने कहा आ जाओ, अगर आओगे तो अबू बकर होगे सिद्दीक़ अकबर बना दिए जाओगे, उमर हो गए फारूक आजम बना दिए जाओगे, उस्मान हो गए उस्मान गनी बना दिए जाओगे, हैबर शिकन बना दिए जाओगे। लेकिन वो आ गए तो उन्होंने इज्जत पा ली, और जो ना आए तो इकबाल फिर हुआ क्या? कहता है बिलाल अज हब्श, सुहैब अज रूम, सलमान अज फारिस, अबू लहब अज मक्का बोला जबीज। के बिलाल को हबशे से बुलाया, सुहैब को रूम से बुलाया और सलमान को फारिस से बुलाया, अबू लहब को अपना होते हुए बेगाना करके रख दिया। ये इस्लाम का एजाज है। इस्लाम हर एक किसी के पाँव में नहीं जाता। इस्लाम कहता है आ जाओ। और हमारे यहाँ इस्लाम का तस्वुर ये है कि जहां सर झुका लिया जाए, नहीं जी दीन किसी को कुछ नहीं कहता, दीन किसी को कुछ नहीं कहता। हम मुसव्वरे पाकिस्तान अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल से पूछते हैं, इकबाल वाकई दीन ऐसा है कि फ्लेक्सिबल किस्म का है, जो कोई आए वो उसके पीछे लग जाता है? इकबाल कहता है तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत के मुआफ़िक़े तदरवा नहीं दीन शाहबाजी। दीन वो नहीं जिसको हम अपने पीछे लगा कर चलें, दीन वो है जो अबू बकर उमर को अपने पीछे पीछे चलाए, उस्मान और अली को अपने पीछे पीछे चलाए, अबू हुरैरा और बिलाल को अपने पीछे पीछे चलाए। बस आपने मेरा जुमला याद रखना है और मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। उश्रे का वजह रसूलुल्लाह। हुजूर अपने गुलाम के इस इजहार वफा से, हालांकि सामान नहीं है दुनिया का, लेकिन सहाबा ने बात कर दी और कहा हुजूर हुक्म दें घोड़े समुद्रों में डाल देंगे, और मोहब्बत रसूल में बढ़कर बात की। अल्लाह को यह गवारा नहीं था कि मेरे हबीब के गुलामों ने मोहब्बत रसूल में इस्लाम की खातिर बढ़कर बात की है, इनकी बात जाया चली जाए।
फिर इकबाल से पूछते हैं, इकबाल क्या बना? कहता है महफिल कोनो मकाम में सहरो शाम फिरे, लेके मैं तौहीद सिफते जाम फिरे, कोह में दश्त में लेके तेरा नाम फिरे, और तुझको मालूम है कभी नाकाम फिरे, दश्तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सहाबा ने हुजूर के सामने कहा हुजूर घोड़े समुद्र में डाल देंगे। फिर हजरत सलमान फारसी और हजरत साद बिन अबी वक्कास जंग कादसिया के मौके पर, और जब पहुंचे ना जनाब दरिया दजला के करीब, और सामने फारसियों के कले थे, उनकी फौजें कलों के ऊपर खड़ी हुई, तो जब दरिया के उन्होंने कहा ये हम पर हमला नहीं करेंगे, तो हजरत साद बिन अबी वक्कास ने कहा लाओ सारी सवारियां दरिया के किनारे लाओ। जब सारे आ गए ना, आपने फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़कर घोड़े समंदर में डाल दो। वो जो सामने उनके कमांडार किलों पर खड़े थे ना, उन्होंने कहा दीवा अमन दीवा अमन। उन्होंने कहा ये इंसान नहीं हो सकते जिसने ना समंदर देखा है, अपनी सवारियां लेकर पार जा रहे हैं। और फिर हजरत साद बिन अबी वकास ने जब सारा लश्कर गुजारा तो वापस मुड़ के पूछा, उन्होंने कहा कोई रह तो नहीं गया? उन्होंने कहा जी कोई नहीं रह गया। एक मुजाहिद आया, उसने कहा जनाब मैंने पानी पीने के लिए प्याला रखा हुआ था लकड़ी का, वो मुंज की रस्सी के साथ मैंने जीन के साथ लटकाया हुआ था, मेरा वो प्याला दरिया में रह गया है। हजरत साद बिन अबी वकास दोबारा दरिया के पास आए। दिखाना हमारा काम है, मनवाना नहीं। हम दिखा सकते हैं तारीख से, हदीस से, उसूल से दिखा सकते हैं, मनवाना नहीं। हजरत साद बिन अबी वकास पास आए, कहा है दरिया हमारा हाकिम उमर हम पर अदल करता है, अगर अदल करता है तो वो जो हमारा प्याला है उसको वापस कर दे। साहबा कहते हैं थोड़ी देर बाद वो प्याला पानी के ऊपर तैरता हुआ किनारे के साथ आ लगा। इस्लाम का एक अपना मिजाज है। और इस्लाम क्या, इकबाल ने एक नज़म बांधी है, तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था जिसका है तू एक टूटा हुआ तारा, तमद्दुन आफरी आईने खल्ला के जहांदारी, यानी वो सहराए अरब शुतरबानों का कहवारा, समाल फक्र फखरी का रहा शान अमारत में, बाब और रंगो खाल खत जहाजत रूए ज़ेबारा। मैं तुझसे क्या कहूँ कि वो सहरा नशी क्या थे, जहांगीर और जहांदार और जहां बान और जहां आरा, अगर चाहूँ तो नक्शा खींच के अल्फाज में रख दूँ, मगर तेरे तखय्युल से फजूं तर है वो नज़ारा। इसमें इकबाल ने एक शेर लाया है कि तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में। जब ईरान फतह हुआ और हजरत साद बिन अबी वकास की क़यादत में फतह हुआ ईरान, और जब फतह हो गया तो माल गनीमत का ढेर लग गया और सारा माल गनीमत आ गया। मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा फरमाते हैं एक बालिश्त कालीन माल गनीमत में मेरे हिस्से आया, मैंने 80,000 दिरहम का बेचा। बल्कि हजरत साद बिन अबी वकास ने वहां से खत लिखा हजरत फारूक आजम को, कहा है अमीरुल मोमिनीन हमें अल्लाह ने ईरान पर फतह दे दी है, और बाद सिपाहियों को ऐसी ऐसी कीमती चीजें उस मकाम से मिली हैं जहां अल्लाह के अलावा उनको देखने वाला कोई नहीं था, लेकिन किसी एक सिपाही ने भी सुई जितनी बदयांती नहीं की। हजरत फारूक आजम ने ऐसे खत पढ़ा तो रोने लग पड़े कि मेरी रियाया इतनी दयानतदार है। तो मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा पीछे खड़े थे, उन्होंने ऐसे करके हाथ रखे दोनों कंधों पर, कहा उमर रोता क्यों है, जब तू बदयानत नहीं तेरी रियाया कैसे बदयानत हो सकती है। ऊपर अगर दयानतदार बैठे हो तो रियाया बदयानत नहीं हो सकती। हाँ अगर बदयानती ऊपर आ जाए और खाइन आ जाए, बदयानत आ जाए, तो फिर रियाया को बदयानती से कोई रोक नहीं सकता। बहरहाल उस मौके को अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में बंद किया कि तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताज सरेदारा। ये जब मदाइन और सारा वो फतह हुआ, किसरा सारी जनाब फतह हो गया, माले गनीमत किसरा के महल के सेंटर में लाकर रख दिया गया सारा माले गनीमत। जब रात हुई ना, दो सिपाही पहरा दे रहे कि कोई दुश्मन की फौजें ना आ जाएं, कोई जनाब वहां से चोर डाकू मकामी ना पड़ जाएं, पहरा दे रहे, तो थोड़ी देर बाद फर्श के ऊपर किसी चीज के घिसकने की आवाज आई। वो फर्श के ऊपर घिसकती जाकर माले गनीमत से जा टकराई। तो वो सिपाही चौकन्ने हुए, उन्होंने कहा कौन है? उन्होंने कहा यार सुबह किसरा बादशाह से मुकाबला हुआ था, अल्लाह ताला ने मुझे फतह दे दी थी, और जो किसरा बादशाह का ताज है ना वो मेरे हिस्से में आया था, तो वो ताज मैं माले गनीमत में वापस करने के लिए आया हूं। और किस अंदाज से कि ताज को माले गनीमत से दूर रख के ठोकर लगाई। तो उसने कहा अपना नाम तो बताओ जो किसरा बादशाह का ताज माले गनीमत में जमा करने के लिए आए हो। उसने कहा जिसके लिए मैंने काम किया है ना वो मेरा नाम जानता है। और ये याद रखिएगा इस्लाम का एक अपना मिजाज है, कब्जे में भी ये तलवार आ जाए तो मोमिन या खालिद जांबाज है या हैदर कर्रार। मैं फिर आपको अपने जुमले की तरफ ले चलूं। ये ज़ैली गुफ्तगू साथ साथ उश्र का वजह रसूलुल्लाह, इसका माना क्या था कि हुजूर अपने गुलाम के इज़हार वफा से खुश हुए।
उशरे का वजह रसूलुल्लाह, हुजूर का चेहरा पहले ही चमकने वाला है, लेकिन अपने गुलाम के इस इज़हार से कि हुजूर आप हुक्म दें, आपके दाएं बाएं लड़ेंगे, आप हुक्म दें, हुजूर खुश हुए और हुजूर का चेहरा चमका। बहरहाल खंदक आ गया, ग़ज़वा खंदक। और हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि हज़रत साद बिन मुआज़ जिन्होंने ये बात की थी, उन्होंने तलवार, तीर, नेज़े और भाले जंग का सामान ऐसे अपने कंधों के ऊपर रखा हुआ और इमामुल अंबिया के हुजरे के करीब से गुजरे और क्या पढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐ साद इतनी जल्दी भी क्या है, अभी बड़ा बड़ा मार्का बर्पा होने वाला है, बड़ा बड़ा मार्का बर्पा होने वाला है। अगर उस मार्के में शहादत मिल जाए तो शहादत की भी क्या बात है। हजरत साद बिन मुआज़ ये कहते हुए जा रहे हैं और ग़ज़वा खंदक हो गया। ग़ज़वा खंदक जब खत्म हुआ ना, तो हजरत साद बिन मुआज़, वही साद बिन मुआज़ जिन्होंने बदर जाते बात की थी, उनको यहाँ रगे अखल में तीर लग गया। ये एक बाएं हाथ की ये रग है, इसको रगे अखल बोलते हैं। इस रग में तीर लग गया। हजरत साद बिन मुआज़ ने दुआ की, या अल्लाह, अगर तेरे हबीब के दुश्मनों ने, इन मक्का वालों ने, इन कुरैशियों ने ऐसे ही लश्कर लेकर आना है तो मुझे मौत ना देना, मुझे जिंदा रखना, मैं इनका मुकाबला करता रहूं, और अगर नहीं आना तो फिर मुझे मौत दे देना। हजरत साद बिन मुआज़ की ये दुआ कबूल हो गई। और वो बनु कुरैज़ा के यहूदी जिन्होंने हुजूर से गद्दारी की ग़ज़वा खंदक में, हजरत साद बिन मुआज़ को जब पता लगा कि इन्होंने ग़ज़वा खंदक में गद्दारी की है, तो आपने दुआ मांगी, या अल्लाह, ये जो बनु कुरैज़ा के यहूदी हैं, इनका अंजाम दिखाए बगैर भी मुझे दुनिया से ना लेकर जाना। अब जरा मंजर सुनिएगा। ग़ज़वा खंदक खत्म हुआ, इमामुल अंबिया अपने काशाना अक़दस में हुजूर तशरीफ लाए, और इमामुल अंबिया तशरीफ लाए तो इसका मतलब है सहाबा हुजूर के बाद ही गए होंगे अपने घरों में। और क्या हुजूर तशरीफ लाए और इमामुल अंबिया ने अपना अमामा उतारा और हुजूर ने दाएं जानिब से अपनी मुबारक जुल्फ़ें, वो वल्लैल वाली जुल्फ़ें, हुजूर ने जब धोनी शुरू की ना, तो इतनी देर में जिब्रील अमीन ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी और जिब्रील अमीन जंगी लिबास पहने हुए, और हुजूर ने पूछा, जिब्रील क्या बात है। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि बनु कुरैज़ा के यहूदियों का फैसला भी अभी साथ करें। अगर नमाजों के अलावा अजान होती तो सहाबा समझ जाते कि बिलाल की आवाज़ आ रही है, हुजूर बुला रहे हैं और किसी मार्के के ऊपर जाना है। अब ये मंजर ये है कि ग़ज़वा खंदक के सामान को समेटा जा रहा है और समेटा जा रहा है। जंग खत्म हो चुकी है, जंग के अपने लवाजमात होते हैं, जख्मी जनाब कोई किस हाल में, कोई किस हाल में। हजरत बिलाल ने आज़ान दी हुजूर की बारगाह से, तो कुरान ने वो मंजर बांधा है। जब सहाबा के कानों में ये बात पहुंची ना, अभी जंग खत्म हुई है, कोई सहाबा मैदान में है, कोई रास्ते में, कोई घर के अंदर पहुंचे, लेकिन आवाज आ गई कि हुजूर दोबारा बुला रहे हैं, तो कुरान ने मंजर बयान किया, अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर रसूल मिन बाद मा असाबहुमुल करह। मेरे हबीब, आपके इन गुलामों की क्या बात है, जब इन्हें आपकी बारगाह में दोबारा बुलाया गया तो ये इस हाल में आ रहे थे कि इनके जख्म खुले हुए थे, खून जारी था, और ये कह रहे थे, लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह, हुजूर आप हमें बुलाएं, हम ना आए, ये कैसे हो सकता है। कुरान मजीद ने ये मंजर बयान किया, अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर रसूल मिन बाद मा असाबहुमुल करह लिल्लज़ीना अहसनू मिनहुम वत्तक़ू अजरुन अज़ीम। ये जब मंजर बयान कर दिया, सहाबा हुजूर की बारगाह में पहुंचे, तो जिब्रील अमीन ने जब हुजूर के गुलामों को हुजूर की बारगाह में आते हुए देखा ना, तो कहा, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है फरिश्तों को, हमने अपने हबीब के गुलामों का ये इज़हार वफा ही देखना था, अब हम पहले जाएंगे, बनु कुरैज़ा के किलों को हला कर रख देंगे, आपके जाने की देर है, वो फतह हो जाएंगे। हुजूर ने जाकर मुहासरा कर लिया, बनु कुरैज़ा के यहूदी जाकर किलों के ऊपर चढ़ गए। जब किलों के ऊपर चढ़ गए तो काफी दिन मुहासरा रहा। एक दिन फिर उनके सरदार नीचे उतरे, उन्होंने कहा, हुजूर हम आपको हकम नहीं मानते, अगर हमारा फैसला करना है ना तो साद बिन मुआज़ को बुलाएं। वो साद बिन मुआज़ जो दुआ कर चुके हैं कि या अल्लाह, इनका अंजाम दिखाए बगैर मुझे दुनिया से ना लेके जाना। वो इस वजह से कहा कि हजरत साद बिन मुआज़ का इस्लाम लाने से पहले यहूदियों से बड़ी दोस्ती थी। वो समझते थे कि साद बिन मुआज़ हमारे बारे में नरम फैसला करेगा। हुजूर ने फरमाया, ठीक है। हुजूर ने हजरत मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा और जनाब हजरत ज़ुबैर बिन अव्वाम को हुक्म दिया, फरमाया, साद बिन मुआज़ ज़ख्मी हालत में पड़े हैं घर, उनकी रग अकल से खून निकल रहा है, फरमाया इनको लेकर आओ। और कहते हैं, सहाबा कहते हैं कि हजरत साद बिन मुआज़ को ज़ख्मी हालत में मौला कायनात हजरत ज़ुबैर बिन अव्वाम ये घोड़े पर सवार करके जब लेकर चले ना, तो करीब से मुनाफिकों की बस्तियां थी। उन्होंने कहा, साद ख्याल करी, ऐ यहूदी तेरे बड़े यार सन, बड़ी तेरी पक्कियां दोस्तियां सन, आज तेरे उत्ते गल आ गई, आज बात तुम्हारे ऊपर आ गई है, लिहाजा ख्याल से फैसला करना। हजरत साद बिन मुआज़ जख्मी हालत में सुनते आए, सुनते आए, सुनते आए, लेकिन जब सामने पहुंचे ना, हुजूर को देखा,
सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, और बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी, हिरा हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। जब हुजूर को सामने देखा ना तो हजरत साद बिन मुआज ने अपनी गर्दन मोड़ी, ऐसे गर्दन मोड़ी और पीछे का देखकर कहा, फरमाया साद आज वही फैसला करेगा जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद होगा। आपने आज तक ये सुना है कि इस्लाम अमन का दर्स देता है, इस्लाम किसी को कुछ नहीं कहता। हाँ, इस्लाम अमन का दर्स तब देता है जब बिलाल काबे की छत पर हो। अगर बिलाल को काबे की गलियों में मारा जा रहा हो तो इस्लाम अमन का दर्स नहीं देता, तलवार उठाकर बदर जाने का दर्स देता है। इस्लाम का एक मिजाज है भाई। ये हमने तो ये सुना है, मैं इसलिए आपको पहले माहौल बना रहा हूं कि आगे आपने फैसला सुनना है। बनु कुरैज़ा का हजरत साद बिन मुआज को हुजूर ने कहा, फरमाया साद ये यहूदी कहते हैं कि ये मेरा फैसला नहीं मानते, ये तुझे हकम मानते हैं, तो अब फैसला तू इनका कर। उन्होंने कहा हुजूर इजाजत है मैं इनका फैसला करूं? तो हुजूर ने फरमाया साद इनका फैसला करो। उन्होंने कहा हुजूर मेरा फैसला है तो फिर सुनिए, इनके मर्द कत्ल कर दिए जाएं, इनकी औरतें लौंडी बना लिए जाएं, इनके बच्चे गुलाम बना लिए जाएं, इनकी जायदादें जब्त कर लिए जाएं। अब सुनिएगा जरा गौर से। इमामुल अंबिया मुस्कुरा पड़े। हुजूर ने फरमाया साद तेरे आने से पहले अल्लाह ये फैसला कर चुका है। अब यहां एक बात है बड़ी गौर तलब। बाबा जी कहते थे यहूदियों ने यह समझा कि हमारा ताल्लुक एक सहाबी से है पुराना, हो सकता है हमारी बचत हो जाए। फरमाया अल्लाह को गवारा नहीं है कि कोई उसके हबीब का दर छोड़कर किसी और के पास पनाह लेने के लिए जाए। कहा अगर यहूदी अपने मुंह से ये कह देते, ये मौजूद है ना कि जो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जादूगर आए, उन्होंने सिर्फ यही कहा ना कि जनाब पहले आप या पहले हम, तो अल्लाह ने कहा मेरे कलीम की इज्जत कर दी, तकरीम कर दी। कलीम समझ के नहीं, वो अपने जैसा ही समझते थे। कहा कलीम की इज्जत कर दी, मुझे ये गवारा नहीं कि मेरे कलीम की इज्जत हो गई है, इनके मुंह से इन्हें काफिर मारूं। अल्लाह ताला ने वो 70,000 के 70,000 जादूगर सज्दे में डाल दिए। फौल किया सहरतु साजिदीन कालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा। ये सारा कुरान मजीद में मौजूद है सारा वाकया। कहा कि उनसे इज्जत की तकरीम के लफ्ज निकल गए कि पहले आप या हम, तो अल्लाह ने कहा मेरे कलीम की तकरीम हो गई है, लिहाजा अब तुम काफिर नहीं मरोगे, तुम्हें ईमान दे दूंगा। बल्कि यहां तक कि अल्लाह ताला ने जब उनको सज्दे में डाला तो जन्नत में जिस मकाम में रहना है उन्होंने वो मकाम भी दिखा दिया। हाँ, ये है जनाबे कलीम की बात। बाबा जी कहते थे अगर यहूदी ये कह देते हुजूर आप हमारा फैसला करें, तो हुजूर ने सारों को माफ कर देना था। तू आया ना दरते क्यों बदनसीबा, हजारा रंगा विच रंगे दे मोहम्मद। ये सरकार का दर है दर शाह तो नहीं, जो मांग लिया सो मांग लिया, और भी कुछ मांग दे सकते हैं क्या कुछ कि वो कुछ दे नहीं सकते। ये बहस न कर होश में आ, और भी कुछ मांग, झोली ही मेरी तंग थी क्या मांगता उनसे, वो तो कहते रहे जरा मांग और भी कुछ मांग। और भीख देने को वो जब सरे कुएं गदाएं आए, लब पे दुआ थी मेरे मंगते का भला हो। और ये करीम है वो सरवर के लिखा हुआ है दर पर, जिसे लेने हो दो आलम वो उम्मीदवार आए। ये हुजूर का दर है। यहां हजरत साद बिन मुआज ने ये फैसला कर दिया। आगे सुनिएगा, मिलता है क्या एक बार मदीने में जाके देख, करते हैं माला माल जरा दामन फैला के देख। जिसने हुजूर से मोहब्बत ही नहीं की उसको क्या पता हो कि इसका जायका क्या है। जिसने किसी चीज चखी ना हो उसको क्या पता हो कि उसका जायका क्या है। हाँ, अगर जायका हुजूर की मोहब्बत का पूछना है तो फिर आओ अबू बकर के दरवाजे पर आओ, उमर के दरवाजे पर आओ, उस्मान के दरवाजे पर आओ, अली के दरवाजे पर आओ, हजरत बिलाल के दरवाजे पर आओ, और साद और सईद के दरवाजे पर आओ, अशरा मुबशरा के दरवाजे पर आओ, जान सारा ने बदरोहत के दरवाजे पर आओ, अमीर हमजा के दरवाजे पर आओ। हम तुम्हें बताते हैं कि हुजूर से मोहब्बत करनी कैसे है। मैंने अब आपसे पूछा है भाई मुझे टाइम बता दीजिएगा। हम तो इकबाल के बकौल तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, और चमन में मेरी तलख नवाई गवारा कर के जहर भी करता है कभी कारे तिरिया की। इकबाल कहता है चमन में कभी कभी मेरी तलख बातों को अपने दिल पर रख। इकबाल क्यों कहता है कभी कभी जहर भी तिरियाग का काम कर जाता है। और मिलेगा मंजिले मकसूद का उसी को सुराग, अंधेरी शब में चीते की आंख जिसका चराग। मुयस्सर आती है फुर्सत फकत गुलामों को, नहीं है बंदे हुर के लिए जहां में फराग। और फरोग मगरबियां खीरा कर रहा है तुझे, तेरी नजर का निगहबां हो साहिब माजाग। और इकबाल कहता है किया है तुझको किताबों ने कौर ज़ौक़ इतना, कि सबा से भी ना मिला तुझे बूए गुल का सुराग। आ जाए जी वापस हजरत साद। मैं बस अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहा हूँ। वो फिर बढ़ जाती है, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, दिल को हम समझा बुझा के सूए काबा लाए थे, अब दिल हमें समझा बुझा के सूए जाना ले चला।
ये तो फिर मोहब्बत रसूल है, ये तो सारी जिंदगी भी बयान होती रहे। फिर भी जनाब आखिर में ये कहना पड़ेगा, गालिब सनाए ख्वाजा बयज़दां गुज़ाश्तेम काज़ात पाक रा मर्तबा दाने मोहम्मद अस। ये तो फिर सब कुछ हर एक ने अपनी बिसात के मुताबिक हुजूर की शान बयान की, लेकिन आखिर में आकर कहा, लेकिन रजा ने तो खत्म सुखन इस पर कर दिया, खालिक का बद्दा और खल्क का आका को हूँ तुझे। हर एक की अपनी बिसात है मोहब्बत रसूल की। बहरहाल ये बात निकलेगी तो ये चलती रहेगी। हजरत साद बिन मुआज ने जब ये फैसला कर दिया, हजरत साद बिन मुआज वापस आ गए। इमामुल अंबिया ने हजरत साद बिन मुआज का खैमा मस्जिद नबी के सेन में लगवा दिया। मस्जिद नबी के सेन में हुजूर फजर के बाद, जोर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, जुमा के बाद हुजूर आते और हुजूर हजरत साद बिन मुआज के खैमे की वो पर्दे उठाते और हुजूर कहते, साद बताओ तुम्हारा क्या हाल है। हजरत साद तो कहते होंगे ना कि या अल्लाह कभी ये जख्म ठीक ही ना हो। पहले तो हुजूर कभी कभी पूछते थे क्या हाल है, अब तो हर नमाज के बाद पूछते हैं क्या हाल है। तो आला हजरत ने उनकी जुबान हाल को ये बयान किया कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाज़े दवा उठाए क्यों। हजरत साद बिन मुआज का खैमा मस्जिद नबी में लगा है। साहबा कहते हैं कि हुजूर को इतला मिली कि हजरत साद बिन मुआज के जो ये रगे अखल है ना, ये रगे अखल ये खुल गई है, दोबारा जख्म खुल गया, खून तेजी से बह रहा है। साहबा कहते हैं हुजूर इतनी तेजी से तशरीफ लाए मस्जिद नबी में, हजरत साद बिन मुआज के खैमे में गए। हजरत साद बिन मुआज का खून निकल रहा है यहाँ से। हुजूर ने हजरत साद बिन मुआज का हाथ पकड़ा और अपने सर अक़दस पे रखा। जरा तसव्वुर कीजिएगा, साद बिन मुआज का खून निकल रहा है, हुजूर ने हजरत साद बिन मुआज का हाथ पकड़ा और अपने सर अक़दस पर रखा। साहबा कहते हैं हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने पीछे किया, हुजूर ने फिर रखा। फारूक आजम ने पीछे किया, हुजूर ने फिर रखा। उस्मान गनी ने पीछे किया, हुजूर ने फिर रखा। हजरत मौला कायनात ने पीछे किया, हुजूर ने फिर रखा। कहते हैं मंजर यह है कि हजरत साद बिन मुआज का जो खून है ना, वो हुजूर के मुबारक माथे से, मुबारक अबरुओं से, मुबारक आंखों से, मुबारक गालों से, मुबारक दाढ़ी से बह रहा है। क्या मंजर है, काफ गैसू हा दहन या आंखें अबरू ऐन साद, काफ हा या ऐन साद उनका है चेहरा नूर का। यह है मोहब्बत रसूल का सिला। बहरहाल हजरत साद बिन मुआज घर मुंतकिल हो गए, आपकी शहादत हो गई। साहबा कहते हैं जब हमें हजरत साद बिन मुआज की शहादत का पता लगा, कहते हैं हुजूर ना इससे पहले कभी इतनी तेज चले ना इसके बाद कभी इतने तेज चले। कहते हैं हमारे कंधों की चादरें गिर गई, हम इतनी तेज चले और जब पहुंचे हमने कहा हुजूर इतनी जल्दी क्यों। फरमाया मुझे यह है कि कहीं फरिश्ते साद बिन मुआज को गुस्ल देने के लिए अर्श पर न ले जाएं, अर्श पर न ले जाएं। कहते हैं कि हजरत साद बिन मुआज जब जिस कमरे में आपकी जनाब जसद अनवर पड़ा हुआ था ना, कहते हैं इमामुल अंबिया जब वहां पहुंचे तो कोई शख्स मौजूद नहीं था। हुजूर ने बड़ी एहतियात से कमरे में पांव रखे। साहबा ने पूछा हुजूर हमें तो कुछ नहीं नजर आ रहा, आप इतनी एहतियात क्यों कर रहे हैं। फरमाया अल्लाह ने 70,000 फरिश्ते साद बिन मुआज के जनाजे को उठाने के लिए भेज दिए हैं। अब सुनिएगा जरा, हजरत साद बिन मुआज ने बदर जाते हुजूर को खुश किया था ना, जुमला याद है जी, ओशरे का वजह रसूलुल्लाह, ओशरे का वजह रसूल। हुजूर खुश हुए, हुजूर का चेहरा चमका। और हजरत साद बिन मुआज को जब आपका गुस्ल हो गया, जनाब कफन तफन तैयार हो गया, तो कहते हैं कि जब चारपाई उठाने की बारी आई ना, तो इमामुल अंबिया आपके भी सारे रिश्ते सलामत रहे, मेरे भी सलामत रहें, अल्लाह ताला सारों के वालिदैन भाई दोस्त सब सलामत रखे। लेकिन दुनिया से जाना है, ये तय है, जाना है, सब ने जाना है। कब्र पे कोई पूछने वाला नहीं होता, शम्मा भी जलाओ तो उजाला नहीं होता। याद रखिएगा वहां आना हुजूर ने है, हाँ उस जगह आना हुजूर ने है। सब सारे रिश्ते छोड़कर चले जाएंगे, बल्कि जितनी गहरी दोस्तियां होंगी मुट्ठियों में खाक भर के दोस्त लाए वक्त मर्ग, और उम्र भर की दोस्ती का ये सिला देने लगे। आखिर में ये सिला मिलता है कि मिन्हा खलकना, जितना मर्जी रिश्तेदारी और जिनके लिए हलाल हराम लोग इकट्ठा करते हैं, वो भी आखिर में औलाद भी जनाब साल बाद भी कब्र पर कोई नहीं आता पूछने के लिए भी। और जनाब ये बरसात का मौसम गुजरा है, कब्रिस्तानों का हाल जाकर देख लें, एक एक तख्ती बंदा पड़ता है, फलाना जनाब फलां 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 फलां, सब ज़ेरे खाक हैं, तहे खाक सो रहे हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, एक कब्र आज भी जीती है बड़े कब्रिस्तान में, उस कब्र का नाम इल्मुद्दीन है। हाँ मैं लाहौर का जानता हूं, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और उस कब्रिस्तान में तकरीबन लाखों कब्रें हैं, तो अब बड़े बड़े लोग पड़े हैं, कोई पूछने नहीं आता। इल्मुद्दीन है,
उम्र भी 21 साल है, शादी भी नहीं हुई, लेकिन आप जिस वक्त जाएंगे सुबह के टाइम और शाम के टाइम, दोपहर के टाइम, ताज़ा मनो फूल पड़े होंगे। वो क्या वजह है? इकबाल कहता है, इकबाल ये किस केश का फैज़ आम है, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। इकबाल कहता है पूरी दुनिया पर हुकूमत सिकंदर जुल्करनैन ने की है, उसका नाम लेने वाला कोई नहीं। दुनिया पे बिलाल बिलाल हो रही है, ये हुजूर के दामन रहमत की वजह है, और क़यामत तक जिसका नाम बाकी रहेगा वो हुजूर की वजह से रहेगा, और कोई वजह नहीं हो सकती। बहरहाल हजरत साद बिन मुआज कहते हैं जिसका जितना करीबी हो वो चारपाई उठाता है ना। ये मैंने मसला समझाने के लिए बात की है। जिसका कोई साहब के रिश्ते अल्लाह सलामत रखे, लेकिन जिसका जो करीबी हो वो जनाब चारपाई उठाता है। कहते हैं हजरत साद बिन मुआज के जब चारपाई उठाने की बारी आई ना, हुजूर ने अपने कंधों पर ऐसे खुद आगे चारपाई उठाई। करते हैं माला माल, जरा दामन फैला के देख। अब मेरी बात आ गई है, मैं आपसे आखिरी बात करने लगा हूं। हम हुजूर का नाम क्यों लेते हैं? ये लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, यहाँ हर कोई अपने जो जिसका खाता है उसी का गाता है। हम हुजूर का नाम इसलिए लेते हैं कि जनाब कब्र में पहुंच जाना है और अंधेरी कब्र है, और वहां पर पहला सवाल होना है मर रब्बु का, मा दीनों का, मा कुंता तकूलु फी हक के हाज़र रजुल। बताओ दुनिया में इनके बारे में क्या कहते रहते थे? तो हम ये कहेंगे हमसे पूछते हो कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, और घर फरिश्ते सर उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं कि पाए नाज से फरिश्तों मैं क्यों कर उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते।